गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? चलो भाई, हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन हो गया था यहाँ तक हो गया था ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीमेल कहाँ गया? देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। इन्हें तो व्यापारी ने चिकित्सक है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट। कहाँ पर? जो एक दुकान है, एक व्यक्ति जो वास्तुकार है। उसको साइलेंट करो ना यार। यहाँ पर एक लाइन आएगी, the one who is an architect sits third right of shopkeeper. H sits between architect and engineer. ये इस लाइन के बाद आएगी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, पहले सिखाता हूँ एक बार, ठीक है? एक्चुअल में क्या करना है, उसने क्या बोला कि ये 8 लोग हैं और 8 प्रोफेशन है,
ठीक है। ईच वन ऑफ देम हैज ए डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, टीचर है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन है। अब ऐसे केस में क्या करना होता है कि हमें प्रोफेशन भी साथ लेकर के चलना है और नाम भी साथ लेकर के चलना है। तो क्या करना है, अगर आप सारे नाम बाहर रख रहे हो तो नाम सारे बाहर लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अंदर सारे प्रोफेशन लिख लेना, या फिर बाहर प्रोफेशन लिख लेना, अंदर नाम लिख लेना। मतलब एक्चुअल में लेफ्ट राइट तो वही रहेगा, लेकिन लिखने का ढंग बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप एक ही साइड लिख सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एच आर्किटेक्ट हो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो एच आर्किटेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि नाम और प्रोफेशन सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। एक टाइम पर एक रिलेशन पढ़नी है और सोल्व करनी है, मतलब एक कंडीशन पढ़नी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो आवाज भाई, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से फटाफट, ताकि समझने में समझ में आ जाए जल्दी से। हाँ देखो, 8 लोग हो गए, ठीक है। उसने बोला ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ठीक है, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, टाइम दे दिया अच्छा खासा। थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, अब टीचर कहीं पर भी बैठा दो, टीचर का तीसरा दायां कौन है, टीचर का तीसरा दायां ए, 1 2 3 ए। अब ए, अब देखो मैं ये कह रहा था कि यहां टीचर लिख दिया तो यहां नाम भी लिखना पड़ेगा, है ना। बस इतना समझा रहा था कि आप प्रोफेशन अंदर की तरफ लिख लो ताकि लिखने में आसानी रहे। टीचर का तीसरा दाएं ए है। अब देखो इतनी क्लास हो चुकी भाई, लेफ्ट राइट तो नहीं समझाऊंगा मैं। अगर आपको अभी भी लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन है तो पिछली 5 क्लास 5 बार देखो, ठीक है। टीचर का तीसरा दायां ए है, 1 2 3 ए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। तो इस लाइन को बाद में सोल्व करेंगे, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी और जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, जी जो है टीचर का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी जी का दूसरा बायां है, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, डी जी का दूसरा बायां है और टीचर का पड़ोसी नहीं है,
ठीक है, इसको बाद में हम सोल्व करेंगे कि जी जो है टीचर का पड़ोसी नहीं है, डी जी का दूसरा बाया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। आगे पढ़े, देखो यहां लिख रखा है कि जी अध्यापक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज शॉपकीपर एंड टीचर, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ध्यान दो, अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, बाद में पूरा क्वेश्चन रिपीट करवाओगे, इसलिए अभी से ध्यान दो, अभी से, इसलिए अभी से ध्यान दो। ठीक है भाई, उसने ये बोला, उसने एक लाइन बोली कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज शॉपकीपर एंड टीचर, बी जो एक शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी जो एक शॉपकीपर है और टीचर है, उसके बीच में एक व्यक्ति है। टीचर और ए ये था। बी यहां भी हो सकता है क्योंकि बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। ये लाइन समझ में आई ना कि बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है और बी एक शॉपकीपर है, बी एक शॉपकीपर है। बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है और बी एक शॉपकीपर है। बी एक शॉपकीपर है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी एक शॉपकीपर है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। ध्यान से सुनना, बी एक शॉपकीपर है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी एक शॉपकीपर है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है और बी एक शॉपकीपर है। ठीक है, बी एक शॉपकीपर है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। कोई दिक्कत? भाई यहां तक तो दिक्कत हो ही कैसे सकती है, दो तो लाइन सोल्व की है, टीचर का तीसरा दायां ए है, टीचर का तीसरा दायां ए है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है और बी एक दुकानदार है, बी और अध्यापक के बीच में एक व्यक्ति है और बी एक दुकानदार है। बस इतना ही तो हो सकता है। ठीक है, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H। ठीक है, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, E H का पड़ोसी नहीं है। अब देखो E और H इमेजिन नहीं कर सकते हम अभी, E H का पड़ोसी नहीं है, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, E H का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बाद में सोल्व करेंगे भाई। अब देखो एक लाइन हम ये सोच करके चल रहे थे पहले ही कि डी जी का दूसरा बाया है, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता और डी जी का दूसरा बाया है। ये लाइन हम छोड़ के चल रहे थे, बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, ई एच का पड़ोसी नहीं है, ये भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दो तरीके होते हैं, इसके तरीका तो एक ही होता है, उसके दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप वो होता है जो जो सोल्व हो सके वो सोल्व करना और जो सोल्व ना हो उसको साइड में लिख लेना। कारण बता रहा हूं, लास्ट में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन सोल्व कर दी और कौन सी कंडीशन सोल्व नहीं हुई। ठीक है, देखो जो सोल्व हो सके उसको सोल्व करो। जैसे टीचर का तीसरा दायां ए था, तीसरा राइट, सोल्व हो सकता था। टीचर का तीसरा राइट ए था, सोल्व हो सकता था। जो सोल्व नहीं हो सकता उसको साइड में रखो। मैंने ये भी साइड में रख दिया और ये भी साइड में रख दिया, मैंने दोनों साइड में रख दिए भाई, दोनों मैंने साइड में रख दिए। ठीक है, तो जो सोल्व हो सके उसको सोल्व करो, जो सोल्व ना हो सके उसको साइड में रख दो। ठीक है, डन ये। ठीक, इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर रैंकर्स गुरुकुल में टीचिंग जॉब मिल सकती है क्या? बच्चे रैंकर्स गुरुकुल में टीचिंग जॉब मिल सकती है क्या? अब इस क्या का जवाब पहला, सिलेक्शन लो। क्या आप एक सिलेक्टेड हो? अब आप कहोगे सर जो सिलेक्शन ना ले वो क्या पढ़ा ही नहीं सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता है। दूसरा,
क्या आपने इतनी नाकामयाबी हासिल की, इतनी नाकामयाबी हासिल की, इतनी नाकामयाबी हासिल की है कि आप पढ़ाने लायक हो गए, मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड। तीसरा थोड़ी देर में बताऊंगा, तीसरा थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। देखो, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। जो आर्किटेक्ट है वो शॉपकीपर का तीसरा दाएं है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। जो आर्किटेक्ट और शॉपकीपर का तीसरा दाएं है। शॉपकीपर का तीसरा दाएं कौन है भाई? आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट हो गया। और शॉपकीपर का तीसरा दाएं कौन है भाई? आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट हो गया। उसने ये लाइन बोली, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। जो आर्किटेक्ट है वो शॉपकीपर का तीसरा दायां है। शॉपकीपर का तीसरा दायां आर्किटेक्ट और शॉपकीपर का तीसरा दायां आर्किटेक्ट। इस दुकानदार का तीसरा दायां आर्किटेक्ट है, इस दुकानदार का तीसरा दायां आर्किटेक्ट है। ठीक है, डन, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई? उसके बाद उसने बोला एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। इस लाइन में देखो, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, या फिर ऐसा हो सकता है एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। इस लाइन में देखो, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच जो है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। यहां पर एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। ठीक है, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। क्लियर है? शॉपकीपर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर क्लर्क का तीसरा दाएं। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। ये लाइन सोल्व कर दी हमने, ये लाइन सोल्व कर दी। यहां तक किसी को डाउट? अब देखो, यहां पर ना दो दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है, दो दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। अब ये दो दो पॉसिबिलिटी लेके चलने से अच्छा है कि हम इस लाइन को ठीक है, इस लाइन को सोल्व कर लें, क्योंकि इससे डी जी टीचर सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, डी जी और टीचर सोल्व हो जाएगा। मैं इस लाइन को सोल्व करवा रहा हूं। डी जी का दूसरा बायां, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। डी जी का दूसरा बायां, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। तो जी यहां होगा, इसका दूसरा बायां डी यहां होगा। जी मैंने यहां क्यों नहीं माना और यहां क्यों नहीं माना? जी मैंने यहां क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? कारण है। यहां इसलिए नहीं माना मैंने क्योंकि जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। मैंने बच्चे यहां टीचर माना था, तो जी यहां नहीं मान सकता और जी यहां नहीं मान सकता। इन दोनों जगह में जी नहीं मान सकता। क्लियर हुआ यहां तक? साथ के साथ बताते चलो भाई। क्लियर है? दूसरी लाइन में डी जी का दूसरा बायां है, डी जी का दूसरा बायां है। ये टीचर तो था ही ना। ठीक है, डी जी का दूसरा बायां, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, तो जी का सेकंड लेफ्ट, जी का सेकंड लेफ्ट डी आएगा। देखो, जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता क्योंकि टीचर का पड़ोसी नहीं है। जी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता क्योंकि जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। जी यहां नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट बनाना है, जी यहां हो सकता है, सेकंड लेफ्ट बनाना है। दोबारा सुनो, एक बार प्यार से सुना रहा हूं। जी टीचर का पड़ोसी नहीं है या नहीं हो सकता,
जी यहां नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट डी बनाना है। जी यहां नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट डी बनाना है। डी जी का दूसरा बायां है। डी जी का दूसरा बायां है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्लियर है? डन। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा। अब एक लाइन सोचो, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा। एच यहां नहीं बैठ सकता भाई, आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं मान सकते क्योंकि जी बैठा है। और एच यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठ सकता। देखो, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठ सकता और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठ सकता भाई। एच आर्किटेक्ट इंजीनियर ऐसे मानना पड़ेगा हमें, यस और नो? आर्किटेक्ट एच इंजीनियर ऐसे मानना पड़ेगा। आर्किटेक्ट एच इंजीनियर नहीं मान सकता, आर्किटेक्ट एच इंजीनियर नहीं मान सकता, तो ये नहीं मान सकते। एक कंडीशन गायब हो गई। दोबारा सुनो, आर्किटेक्ट एच इंजीनियर नहीं मान सकते, आर्किटेक्ट एच इंजीनियर नहीं मान सकते। गलत, क्योंकि एच यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि जी बैठा है, डी बैठा है। क्लियर? आर्किटेक्ट एच इंजीनियर यहां मान सकते हैं हम कि आर्किटेक्ट एच इंजीनियर आ जाए, आर्किटेक्ट एच इंजीनियर आ जाए, आर्किटेक्ट एच इंजीनियर आ जाए। ठीक है, ये लाइन सोल्व हो गई। ई एच का पड़ोसी नहीं है, ई एच का पड़ोसी नहीं है तो ई यहां आ जाएगा भाई। ई एच का पड़ोसी नहीं है, यहां आ जाएगा। ठीक है, डन। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट इंजीनियर। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। द ओनली इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर का थर्ड राइट आर्किटेक्ट हमने बैठा ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। एच इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। अब बताओ क्लर्क कहां बैठेगा? इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर क्लर्क का तीसरा दायां है। किसका तीसरा दायां? क्लर्क का। इंजीनियर किसका तीसरा दायां है? क्लर्क का। इंजीनियर क्लर्क का तीसरा दायां है। क्लर्क का तीसरा दायां इंजीनियर। क्लर्क का तीसरा दायां इंजीनियर है। ये क्लर्क है, इसका तीसरा दायां इंजीनियर है। ये क्लर्क है, इसका तीसरा दायां इंजीनियर है। क्लर्क का तीसरा दायां इंजीनियर है। कोई दिक्कत? डन। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। अब बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, एफ तो इन दो में से एक ही मान सकते हो। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, एफ इन दोनों में से एक मान सकते हो, और तो कोई मान ही नहीं सकते। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। अगर हमने एफ ये मान लिया तो बिजनेसमैन ये मानना पड़ेगा, और अगर हमने एफ ये मान लिया तो बिजनेसमैन ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति ये भी हो सकता है, एक व्यक्ति ये भी हो सकता है। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है। ई इज नाइदर बिजनेसमैन नो डॉक्टर। ई ना तो बिजनेसमैन है ना डॉक्टर है, तो ई बिजनेसमैन मना कर दिया, और ई बिजनेसमैन मना कर दिया तो ये एफ मना हो जाएगा क्योंकि ई बिजनेसमैन नहीं है। ई ना बिजनेसमैन है ना डॉक्टर है, तो ई ना बिजनेसमैन है ना डॉक्टर है। ई ना तो बिजनेसमैन है और ना डॉक्टर है, बिजनेसमैन तो डिसाइड हो गया ए। ई डॉक्टर नहीं है, ई डॉक्टर नहीं तो डी डॉक्टर है, एक ही तो बचा। ई नहीं है तो भाई डी है, एक ही तो बचा। ई नहीं है तो डी है। और सारे नाम हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी नहीं हुआ, सी यहां आ जाएगा। और सारे प्रोफेशन हो गए, एक प्रोफेशन बच गया, कौन सा? बैंकर। बैंकर यहां आ जाएगा, बैंकर यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व। एक बार दोबारा से समझ लो, जल्दी से, जल्दी से समझ लो। जल्दी से दोबारा समझो। जल्दी समझो फटाफट।
हो गया भाई, डन। करो, ये करो भाई जल्दी से। ये करो जल्दी से, जल्दी करो भाई, फटाफट। कर दिया ना? ठीक है, वो बाद में देख लेंगे एक बार, जल्दी करो। यहां पर सेकंड आएगा, करो जल्दी करो। कैलेंडर की शीट देखो भाई, एक बार अपलोड हो चुकी। आप जो बोल रहे थे कि कैलेंडर की शीट अपलोड नहीं हुई है, देखो एक बार। हाँ जी आशीष कुमार, बताओ, करवाऊँ? बहुत है इतना टाइम, आ जाओ। 8 लोग हैं। देखो, JPQRSTUV, ठीक है, 8 लोग हैं। द प्रोफेशन ऑफ द मेल विद इन द ग्रुप, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। जो मेल के बीच में प्रोफेशन है वो 4 हैं, और फीमेल इसका मतलब हाउसवाइफ है, ठीक है। अमंग द मेल ओनली द आर, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओनली, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल, केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमंग द मेल ओनली आर द लॉयर एंड वी द साइंटिस्ट सिटिंग टुगेदर, केवल यही 2 साथ में बैठे हैं, बाकी कोई भी मेल साथ में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी कोई भी मेल साथ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा। केवल आर और वी साथ में बैठे हैं। ओनली आर द लॉयर वी द साइंटिस्ट सिटिंग टुगेदर, आर वी, आर लॉयर है, ठीक है, और वी साइंटिस्ट। अब आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि सर ऐसे तो ये भी आर हो सकता है, ये भी वी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आर हो ये वी हो, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज क्लियर है, केवल यही 2 मेल साथ में बैठे हैं, केवल आर और वी साथ में बैठे हैं। ओनली द मेल, अमंग द मेल ओनली आर एंड वी सिटिंग टुगेदर, केवल आर और वी साथ में बैठे हैं। ईच मैन इज सिटेड बिसाइड हिज वाइफ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में बैठा है। यानी कि यहां पर इसकी पत्नी बैठी है और यहां पर इसकी पत्नी बैठी है। वी के पास इसकी पत्नी बैठी है, आर के पास इसकी पत्नी बैठी है, ठीक है। आर के पास इसकी पत्नी बैठी है, आर और वी साथ में बैठे हैं। वी के साथ में इसकी पत्नी बैठी है, आर के साथ में इसकी पत्नी बैठी है। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अब यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर
सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यू लेक्चरर का वाइफ है, वी का दूसरा दाया है। अब देखो वी का दूसरा दाया यू है, वी का सेकंड राइट। अब एक चीज सोचो, मान लो अगर आप ये वी मानते और ये आर मानते हैं, मैं एक बार अलग लाइन में समझा देता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। देखो मैं एक चीज बड़ी बारीकी से बताना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता, मैं नंबर ऑफ कंसेप्ट पे ध्यान देता हूं। भले ही कई देर में मैं एक क्वेश्चन समझाऊं बट ढंग से समझाऊंगा। अब मैं दूसरा नहीं बनाता तो टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे यहां समझाना पड़ेगा एक एक चीज कि मान लो मैं ये वी और ये आर मान लेता तो ये आर लोअर हो जाता और यहां लोअर की वाइफ हो जाती। ये किसकी वाइफ हो जाती? लोअर की वाइफ हो जाती ना, क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ बैठी होती। और यू लेक्चरर की वाइफ है और वी का सेकंड राइट है, वी का सेकंड राइट यू बन जाता, वी का सेकंड राइट यू बन जाता। और यू किसकी वाइफ है? लेक्चरर की वाइफ। अब लेक्चरर की वाइफ कैसे बनती है भाई? यू लेक्चरर की वाइफ बनती या लोअर की वाइफ बनती? आर के अनुसार ये लोअर की पत्नी होती, लोअर लेक्चरर लड़ाई करते, फिर आर बोलता मैं लोअर हूं, मेरे साथ में मेरी पत्नी बैठी है। वी बोलता कि मेरे तो सेकंड राइट यू है, यू तो लेक्चरर की वाइफ है। तो यू लेक्चरर की वाइफ होती या लोअर की वाइफ होती? भाई जो दे रखा होता है वो उसकी वाइफ होती, आप डिसाइड नहीं करते किसकी वाइफ होती। यू लेक्चरर की वाइफ है तो यहां लोअर की वाइफ नहीं बैठ सकती, और यहां लोअर की वाइफ नहीं बैठ सकती तो वी और आर ऐसे नहीं बैठ सकते। समझ में आया? इस वजह से कैंसिल हुआ, और इस वजह से मुझे समझाने में टाइम भी लगता है एक क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता, उसके सारे पॉइंट्स पे फोकस करता हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक ढंग से क्वेश्चन समझा दिया तो ऐसे समझाओ और ऐसे समझो कि 10 हो जाए, ताकि कभी गलती ना हो, यानी कि ये सही होगा। अब देखो उसके बाद इसलिए हमेशा मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी मत काउंट करना, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट पे एक एक चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मैं भी फटाफट करा करके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा के चला जाता, क्या फ़ायदा? उससे सिर्फ 20 ही हो। ऐसा कराओ ना, ऐसा कराओ कि कभी भी दिक्कत ना आए, दिक्कत आए तो सारा कन्फ्यूजन दूर करूँ, अभी भी कन्फ्यूजन है तो भी दूर करूँ कि भी वी का सेकेंड राइट यू है, वी का सेकेंड राइट यू है और ये यू लेक्चरर की वाइफ है। लो ये नहीं मान सकते हम, क्योंकि इसका सेकंड राइट यू बन जाती और यू लेक्चरर की वाइफ होती, जबकि ये तो लॉयर की वाइफ बन जाती, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर। अमित कुमार आपके लिए बताया है मैंने ये दोबारा, भाई वी का सेकंड राइट यू है और यू लेक्चरर की वाइफ है, और यहां तो लॉयर की वाइफ बैठेगी। यू लेक्चरर की वाइफ है तो लॉयर लेक्चरर यहां है, लेक्चरर यहां है। केवल 2 मेल बैठे थे तो दूसरा मेल साथ में आ नहीं सकता, इसका मतलब डॉक्टर यहां है। दूसरा मेल साथ में आ नहीं सकता, इसका मतलब डॉक्टर यहाँ है। यहाँ तो डॉक्टर आ नहीं सकता, दूसरा मेल साथ में नहीं आ सकता ना, ठीक है। और यहाँ डॉक्टर की पत्नी बैठ जाएगी। आगे चलो, टी सिट्स बिटवीन यू एंड वी, टी यू और वी के बीच में बैठे, टी यहाँ बैठ जाएगी। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी डॉक्टर की वाइफ है, डॉक्टर की वाइफ यहाँ आ जाएगी तो पी है। क्यों मेल है? क्यों मेल है? मेल 2 है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो क्यों लेक्चरर है। अब तो हो गया सोल्व, एस मेल है, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक व्यक्ति बचा जे, वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है भाई? डन। ठीक है, करो और करो ऐसे प्रोफेशन वाले, और कराता हूँ, रुक जाओ, ये करो। यहाँ स्टैंडर्ड 7 लिख लेना, यहाँ स्टैंडर्ड 2 लिख लेना।
जल्दी। हो गया? हो गया भाई? ये बैंकिंग लेवल ही चल रहा है अभी। हो गया? देखो भाई 8 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। देखो C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। C H का तीसरा दाएं है, H का तीसरा दाएं C है। H कहीं पर भी बैठ सकता है, H कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। H का तीसरा दायां C है, H का थर्ड राइट C है, ठीक है। C H का तीसरा दायां, इस H का तीसरा दायां C है। अब ये तो कैसे बताऊं कि राइट ये होगा, हालांकि बता दिया, पर भाई 5 क्लास तक यही चल रहा है यार कि राइट ये होगा, ठीक है। अब आगे H 8वीं में पढ़ रहा है भाई, ठीक है, और F E का सेकंड लेफ्ट है, E C और H का पड़ोसी नहीं है। F पहले तो ये सोल्व कर लो, H 8वीं में पढ़ रहा है, H 8वीं में पढ़ रहा है तो 8वीं में पढ़ा दो H को 8वीं में पढ़ा दो। नॉट लाइव अजय मालवीय, लाइव क्यों नहीं है? लाइव तो है। तो H 8वीं में पढ़ रहा है, ठीक है। आगे उसके बाद F सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, F E का दूसरा बायां है, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C और H, E C और H का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। F E का दूसरा बायां है, ठीक है, F E का दूसरा बायां है। E का सेकंड लेफ्ट F है। क्या बोला उसने? उसने बोला F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, F E का दूसरा बायां, E C और H का पड़ोसी नहीं है, E C और H का पड़ोसी नहीं है, E यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। E इन 4 जगह नहीं है, E H का पड़ोसी नहीं है, E C का पड़ोसी नहीं है, E ना H का पड़ोसी है ना C का पड़ोसी है, ठीक है।
एफ ई का दूसरा बायां था, ये भी क्लियर है। देखो ई यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एफ ई का दूसरा बायां है, ई का दूसरा बायां एफ है, ई का दूसरा लेफ्ट एफ है, ई का दूसरा लेफ्ट एफ है, तो ई यहां भी नहीं आ सकता। अब ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि एच का पड़ोसी नहीं है, ई यहां नहीं आ सकता, ई यहां नहीं आ सकता, यानी कि ई एक ही जगह आ सकता है, बस यहां पर। और एफ ई का दूसरा बायां है, एफ ई का दूसरा बायां है, ई का सेकंड लेफ्ट एफ है, ई का सेकंड लेफ्ट एफ है, एफ ई का दूसरा बायां है। कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट, उसके बाद द वन हु स्टडी इन फर्स्ट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है, द वन हु स्टडी फर्स्ट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जो पहली क्लास में पढ़ रहा है, जो पहली क्लास में पढ़ रहा है वो ई का पड़ोसी है, यानी कि वन में यहां होगा, वन में यहां होगा। जो पहली क्लास में पढ़ रहा है वो ई का पड़ोसी है, वन यहां होगा या यहां होगा, इन दोनों में से एक होगा वन, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। एच, द थ्री पीपल सिट बिटवीन एच एंड 7, एच और 7वीं क्लास में 3 लोग बैठे हैं, एच और 7वीं क्लास में 3 लोग बैठे हैं, एच यहाँ है, 7वीं क्लास यहाँ होगी, एच यहाँ तो 7वीं क्लास यहाँ होगी, एच 7वीं क्लास, 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं 7वीं क्लास में, ठीक है, हो गया भाई। 7वीं क्लास में 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? मैं ये कह रहा हूं एच और 7वीं क्लास के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एच और 7वीं क्लास के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, एच और 7वीं क्लास के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यहाँ या यहाँ, ठीक है। ये पढ़ो दुलारे बाबू जो लिख रहे हैं कैलेंडर के क्लास नोट्स, चेक करवाओ एक बार, और तो पूछो सागर से कहाँ है। कल शाम तक हो जाएंगे भाई वो, ठीक है। यहाँ देखो एच सी एंड आल्सो दियर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन सेकंड, एच सी और उनके पड़ोसी, एच सी और उनके पड़ोसी सेकंड क्लास में नहीं पढ़ रहे, एच सी एंड दियर इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन सेकंड, एच सी और उनके पड़ोसी सेकंड में नहीं पढ़ रहे, एच का पड़ोसी सेकंड में नहीं पढ़ रहा, सी का पड़ोसी सेकंड में नहीं पढ़ रहा, और वो खुद भी नहीं पढ़ रहे, तो यानी कि सेकंड में कौन होगा? सेकंड में कौन होगा? एच सी और उनके पड़ोसी सेकंड में नहीं पढ़ रहे, यानी कि सेकंड या तो यहां होगा या यहां होगा। भाई सेकंड यहां नहीं आ सकता, 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 तो सेकंड के लिए 2 जगह खाली रहेगी, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अगली लाइन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान भी होगा, सारी कंडीशन तो दे रखी है, इतना आसान क्वेश्चन है बताओ, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन सेकंड एंड जी, सेकंड और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सेकंड यहां है तो जी यहां नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है भाई। सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति है, जी यहां तो नहीं आ सकता, सेकंड यहां है तो जी यहां भी नहीं आ सकता भाई। सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति रखना है, तो सेकंड यहां मान लिया तो जी यहां नहीं मान सकते क्योंकि एच बैठा है, और सेकंड यहां मान लिया तो जी यहां नहीं मान सकते क्योंकि एफ बैठा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड यहां नहीं मान सकते, यहां नहीं मान सकते तो सेकंड फिक्स, सेकंड फिक्स तो जी फिक्स, सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सेकंड यहां जी यहां, सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। स्टूडेंट 3 and 4 आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, 3 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और सी 3 और 4 में नहीं पढ़ रहा, सी 3 और 4 में नहीं पढ़ रहा, 3 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 3 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 3 और 4 सी में नहीं पढ़ रहे, 3 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है और ए दूसरी और तीसरी में नहीं पढ़ रहा, ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है और ए दूसरी और तीसरी में नहीं पढ़ रहा। अब देखो, ए
दूसरी में नहीं पढ़ रहा है, यहां खत्म, ठीक है। और ए यहां बढ़ेगा या यहां पढ़ेगा। ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, मान लो ये ए ठीक है, तो 5 यहां आ सकता है, नहीं 5 यहां आ सकता नहीं। ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, यानी कि ये ए खत्म। ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति है, 5वां फिक्स। ए तीसरे में नहीं पढ़ रहा तो चौथा फिक्स, तो तीसरा फिक्स। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। सारे लोग बैठ गए, छठी क्लास यहाँ आ जाएगी। उसके बाद बी दूसरे में नहीं पढ़ रहा, बी दूसरे में नहीं पढ़ रहा तो बी यहाँ नहीं पढ़ रहा। ए बी सी डी यहाँ आ जाएगा, ई एफ जी एच। क्वेश्चन सोल्व। यह बैच प्री प्लस मेंस है। बिल्कुल भाई, प्री प्लस मेंस क्या, अरे मेंस से भी ऊपर क्या आता है, बैंकिंग की रीजनिंग। बैंकिंग की रीजनिंग में भी क्लर्क, क्लर्क की रीजनिंग से भी ऊपर क्या आता है, पीओ की रीजनिंग। पीओ की रीजनिंग तक भी मैं कराऊंगा तो प्री प्लस मेंस तो बहुत हल्का लगेगा। जब मैं ये क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ, बैंकिंग में आते हैं, तो समझ रहे हो लेवल। जब मैं ये क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ, इसका मतलब तो सब करा रहा हूँ, ठीक है। करो, ये करो जल्दी से प्रोफेशन के। जल्दी देखो। हो गया। निरंजन मीना क्या मैसेज कर रहे हो बताओ।
नहीं नहीं, एसएससी में इतने हार्ड आज तक आए नहीं है, बट ये क्वेश्चन ना सिटिंग अरेंजमेंट तो मेरे को लगता है कि हर बच्चे को हाई लेवल करना चाहिए, उससे वैसे भी दिमाग तेज होता है, ओवरऑल आपके कंप्लीट दिमाग खुलता है भाई आपका। ठीक है, आ जाओ करवाता हूँ मैं। और ये हार्ड कहाँ है यार, देखना ये फटाक दे हो जाएगा, देखना। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम ओ का तीसरा बायां है। देखो एक बात हो, एम ओ का तीसरा बायां है, क्या ये हार्ड है? एम ओ का तीसरा बायां है, ओ का तीसरा बायां एम है, क्या ये हार्ड है? क्या मैंने पहले ही पढ़ा है ओ का थर्ड लेफ्ट एम आएगा? बिल्कुल नहीं है हार्ड। आगे देखो नेक्स्ट, द डॉक्टर इज इमीडिएट राइट ऑफ एम एंड एम इज नॉट रिपोर्टर। डॉक्टर एम का तुरंत दायां है, एम का तुरंत दायां डॉक्टर है, क्या ये हार्ड है? नहीं। और एम रिपोर्टर नहीं है, ये बाद में देख लेंगे, नहीं है तो। क्या ये हार्ड है एम का तुरंत दायां डॉक्टर है? नहीं भाई, ये नहीं बैठा सकते तो आप कोई भी नहीं बैठा पाओगे एम का तुरंत राइट डॉक्टर। बताओ आगे, आगे पढ़ो। ठीक है, आर सिट्स फोर टू द राइट ऑफ पी एंड पी इज नाइदर आर नोर पी इमीडिएट नेबर ऑफ एम। आर पी का चौथा दायां, चौथा दायां, चौथा बायां, फोर्थ राइट, फोर्थ लेफ्ट, 8 बंदों में मैंने बताया था कि अपोजिट ही होता है। और आर और पी एम का पड़ोसी नहीं है, आर और पी एम का पड़ोसी नहीं है। आर और पी एम का पड़ोसी नहीं है तो आर या तो अपोजिट ही होगा, आर और पी, एम का तो पड़ोसी है नहीं, यहां तो मान नहीं सकते। आर यहां होगा तो पी यहां होगा, आर यहां होगा तो पी यहां होगा। आर पी का फोर्थ राइट है, आर पी का फोर्थ राइट है, आर और पी यहां होगा, फोर्थ राइट आर और पी यहां होगा। ठीक है, उसके बाद टी इज ए टीचर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। टी एक टीचर है, डॉक्टर का थर्ड राइट है, डॉक्टर का थर्ड राइट टी है, ये एक टीचर है। डॉक्टर का तीसरा दाएं टी, टी एक टीचर है। डॉक्टर का तीसरा दाएं टी, टी एक टीचर है। ये डॉक्टर है, इसका तीसरा दाएं टी, टी एक टीचर है। ठीक है, नेक्स्ट, द शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। द शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। टीचर का दूसरा बायां शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर यहां होगा। बताओ, या टीचर का दूसरा लेफ्ट नहीं बैठा सकते आप, शॉपकीपर बैठा सकते हो, आसान है बिल्कुल। आगे, ठीक है, उसके बाद द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम का सेकंड लेफ्ट पेंटर है, एम का सेकंड लेफ्ट पेंटर बैठा सकते हो, हर कोई बैठा सकता है। एम का सेकंड लेफ्ट ये होगा, दूसरा बायां ये होगा, एम का दूसरा बायां ये होगा, भाई ये पेंटर है, बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एस एक क्रिकेटर है और टी और पी के बीच में बैठा है। एस टी और पी के बीच में बैठा, एस यहां है तो टी और पी के बीच में बैठा, यानी कि यहां से आर गायब। और एस एक क्रिकेटर है, बताओ कोई भी सोल्व कर सकता है, बताओ। यहां से पी गायब क्योंकि पी फिक्स हो गया, कोई भी सोल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। आगे, द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। क्रिकेटर का सेकंड राइट अकाउंटेंट है, ये क्रिकेटर है तो सेकंड राइट अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट कोई भी बैठा सकते हैं, लो बैठ गया। ठीक है, ओ रिपोर्टर नहीं है तो एम रिपोर्टर, नहीं सॉरी, एम रिपोर्टर नहीं है तो ओ रिपोर्टर है। भाई उसने कहा था ना, उसने कहा था कि एम रिपोर्टर नहीं है, नहीं है, ये क्रॉस कर दिया तो नहीं है, नहीं है, एम नहीं है तो ओ है, एम नहीं है तो ओ है। ठीक है, एक व्यक्ति बचा सुपरवाइजर, वो यहां आ जाएगा। और एक नाम बचा, एक नाम कौन सा बचा? इन दोनों में से दो नाम बच गए, दो नाम बच गए, देख लो। एन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन टी का तीसरा बायां है, टी का थर्ड लेफ्ट एन है, टी का थर्ड लेफ्ट एन है, ये टी है, इसका थर्ड लेफ्ट एन है। एक नाम बच गया एल, वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो भी गया क्वेश्चन है भाई। कर लोगे? ठीक है।
कोशिश करो एक बार। देखो भाई, आ जाओ। 12 लोग हैं, ठीक है। ये ठीक है। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अभी एक चीज का ध्यान रखना, पी क्यू आर एस टी वी फेसिंग साउथ है, ठीक है, फेसिंग साउथ है। साउथ में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, साउथ में ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नॉर्थ में आपका लेफ्ट और आपका राइट चलता है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी वी फेसिंग साउथ है, ठीक है, साउथ फेसिंग है, ठीक है। डन। उसके बाद P सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T एंड नाइदर P नॉर T एट एक्सट्रीम एंड। P T का तीसरा बायां और एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है। P और T एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ठीक है। और P T का थर्ड लेफ्ट है, P T का थर्ड लेफ्ट है। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये दायां, ये बायां। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। टी का थर्ड लेफ्ट पी होगा, टी का थर्ड लेफ्ट पी होगा, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नाइदर ए नोर ई फेस टी और पी। ए ई का तीसरा दायां है, ना तो ए ना ई टी और पी के विपरीत है। ए ई का सेकंड राइट है, ए ई का सेकंड राइट है, और ना ए और ना ई टी और पी का पर विपरीत है, ना ए ना ई टी और पी का विपरीत है। ए डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, ए एंड पर नहीं है, ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ठीक है, ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। नाइदर ए नोर ई फेस टी और पी, ना तो ए ना ई टी और पी के विपरीत है। टी और पी के विपरीत ना तो ए है ना ई है, ठीक है। और ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो इसका मतलब ए और ई यहां आएंगे। ध्यान से सुनो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई,
ई का सेकंड राइट है, ई का सेकंड राइट ए बनेगा। ई यहां इसलिए नहीं माना क्योंकि टी के विपरीत नहीं है। ई यहां इसलिए नहीं माना क्योंकि सेकंड राइट ए बन जाता और पी का विपरीत नहीं है। ठीक है, ई यहां इसलिए नहीं माना क्योंकि सेकंड राइट ए एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं है। ई यहीं क्यों माना मैंने, क्योंकि यहां टी के विपरीत हो जाता, हो नहीं सकता। यहां सेकंड राइट ए पहुंच जाता, पी का विपरीत नहीं है। यहां ई का सेकंड राइट ए पहुंच जाता, एक्सट्रीम एंड पर ए नहीं है, एक्सट्रीम एंड पर ए नहीं है। ठीक है, आर डज नॉट फेस ए, आर डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम लाइन। आर ए के विपरीत नहीं है और एक्सट्रीम लाइन पर नहीं है, ए के विपरीत नहीं है और एक्सट्रीम लाइन पर नहीं है। यहां पर आर नहीं आ सकता, यहां पर आर नहीं आ सकता और ए के विपरीत आर नहीं आ सकता, तो आर यहां आएगा, आर यहां आएगा। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति है, एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति है। ना एफ ना सी टी के विपरीत है, ना तो एफ है ना सी टी के विपरीत है। यानी कि एफ और सी या तो यहां आएंगे या एफ और सी यहां आएंगे, क्योंकि टी के विपरीत तो हो नहीं सकते, टी के अपोजिट तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट, सी डज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। सी एंड पर नहीं है, सी नहीं है भाई, सी नहीं है तो सी यहां होगा, सी यहां नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो वी और क्यू यहीं आएंगे, एक व्यक्ति तो जगह यहीं है, यहीं आएंगे एक व्यक्ति की जगह तो। ठीक है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है तो बी यहां आ जाएगा, एफ बी का पड़ोसी नहीं है तो बी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए वी के विपरीत नहीं है, ए वी के विपरीत नहीं है तो वी और क्यू तो यहीं आने थे, ए विपरीत नहीं है तो वी और क्यू यहां आ जाएंगे, ए विपरीत नहीं बनेगा, ऐसे यहां आ जाएगा। क्लियर है, डन, क्लियर भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे सिटिंग एलिमेंट को। बहुत हो गया सिटिंग एलिमेंट, बहुत प्रैक्टिस करा दी, काफ़ी करा दिया। ठीक है, फिर उसी के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में सिटिंग एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।